दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बात मिडिल ईस्ट की। मध्य पूर्व में सुलगिश बारूदी चिंगारी बहुत जल्दी ज्वाला में बदल सकती है, वो भी ऐसी ज्वाला में जिसमें एक तरफ अमेरिका और इजराइल होंगे तो दूसरी तरफ ईरान के साथ चीन और रूस। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ईरान के राष्ट्रपति ने सीधे जंग का ऐलान कर दिया है। तो वहीं जंगी मोर्चे पर अमेरिका से टकराव का ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया है। अब यह टकराव संकेत क्या दे रहा है, देखिए इस रिपोर्ट। अमेरिका और इजराइल के अलायंस ने ईरान के लिए जिस संकट को खड़ा किया है, उस संकट को टालने के लिए ईरान ने अब ऐसे कदम उठाने की तैयारी कर ली है जो इजराइल की वॉर स्ट्रैटेजी का तोड़ बन सकती है। इस बार ईरान ऑफेंसिव डिफेंस की नीति पर आगे बढ़ रहा है, जिसका प्रमाण है ईरान के राष्ट्रपति का ऐलान। मसूद पज़ेश्कियान के मुताबिक इजराइल के किसी भी ऑपरेशन के लिए ईरान तैयार है। हमारी सेना कब्जे वाले क्षेत्र पर हमले के लिए तैयार है। दरअसल ये इजराइल और अमेरिका के लिए सीधी चेतावनी है, जिसमें इजराइल पर हमले की तैयारी का दावा है। क्योंकि 48 घंटे के अंदर ईरान हमला करने वाला है। क्या ईरान अब इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ेगा? क्या ईरान ने यूएस से मुकाबले की तैयारी कर ली है? इन सवालों का जवाब हाल ही में ईरान की तरफ से महसूस हुई हलचल देते हैं, वो हलचल जिसे युद्ध का ट्रेलर भी कहा जा सकता है। यूएस से टकराने की तैयारी ईरान ने ट्रेलर किया जारी। समुद्र में आगे बढ़ रहा यह युद्धपोत अमेरिकी नौसेना का है और आसमान से जिस हेलीकॉप्टर से इस पोत को रास्ता बदलने की चेतावनी दी जा रही है वो ईरान का है। दरअसल अमेरिकी DDG फिट्जगेराल्ड डिस्ट्रॉयर ओमान सागर में आगे बढ़ रहा था, तभी ईरानी कोस्ट के हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरकर इस डिस्ट्रॉयर को रोक लिया। ईरान की समुद्री सीमा में दाखिल होने पर बारूद से उड़ाने की धमकी दी गई और ईरान की इस चेतावनी के बाद अमेरिकी डिस्ट्रॉयर ने रास्ता बदल लिया। हालांकि ये ईरान की क्षेत्रीय अखंडता का सवाल है, इसलिए अमेरिकी डिस्ट्रॉयर को रास्ता बदलना ही था। लेकिन माना जा रहा है कि यही टकराव अगले कुछ घंटों में युद्ध में बदल सकता है। ये दावा सिर्फ इसलिए नहीं किया जा रहा क्योंकि पज़ेश्कियान ने युद्ध की चेतावनी दी है, बल्कि इसके पीछे ईरान की मजबूती है। दावे के तहत रूस और चीन ने ईरान को पूरा समर्थन दे दिया है। रूस और चीन परमाणु मुद्दे पर ईरान के साथ खुलकर आ गए हैं और इस समर्थन की वजह है रूस, चीन और ईरान पर लगे प्रतिबंध। यही प्रतिबंधित साझेदारी अब रणनीतिक साझेदारी में बदलती नजर आ रही है, जिसे ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गारिबाबादी ने शब्दों में गढ़ दिया है। उनके मुताबिक चीन और रूस के साथ ईरान के अच्छे संबंध हैं। इन संबंधों को रणनीतिक संबंध कहा जा सकता है। रूस के साथ ईरान की रणनीतिक साझेदारी संधि भी है। ये बयान बताता है कि अब रूस और चीन ने ईरान के हौसलों को नई उड़ान दे दी है। यानी ईरान अगर अब युद्ध में उतरता है तो वो अकेला नहीं होगा, बल्कि रूस और चीन भी उसके साथ होंगे, जिससे प्रामाणिकता देता है ईरान का IAEA के लिए जारी बयान, जिसमें कहा गया है कि ईरान IAEA की तकनीकी टीम के दौरे पर सहमत है। हम नए तौर तरीकों पर IAEA की टीम को वार्ता के लिए आने दे सकते हैं, लेकिन ईरान IAEA की टीम को परमाणु स्थलों पर जाने नहीं देगा। अब प्रश्न यह है कि जब ईरान के लिए विकल्प खुल चुके हैं तो फिर अमेरिका किस रणनीति पर आगे बढ़ेगा? युद्ध या भविष्य में हालात अपने पक्ष में होने तक इंतजार करेगा? इस प्रश्न का उत्तर आर्मीनिया की हलचल से मिलता है।
आर्मीनिया ने अपने एक क्षेत्र को अमेरिकी नियंत्रण में देने की तैयारी कर ली है। इस क्षेत्र में अजरबैजान तक एक कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा ताकि दक्षिण आर्मीनिया से अजरबैजान के नखचिवन क्षेत्र जुड़ जाएं और टकराव को टालने के लिए यहां 1000 पीएमसी के सैनिकों की तैनाती भी होगी। यानी भौगोलिक स्थिति के हिसाब से अमेरिका ऐसी जगह पर होगा जहां से ईरान की उत्तरी सीमा पर खतरा बढ़ जाएगा और रूस को चुनौती देना भी आसान हो जाएगा, जिसका सीधा मतलब है कि अमेरिका की तैयारी भविष्य में ईरान पर चौतरफा हमले की स्थिति बनाने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।